जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी करियर में स्वागत है। आज हम प्रवीण सर का एडुटेरिया 5000 प्लस MCQ बुक का सेट बाय सेट अपलोड कर जल्द से जल्द इस बुक को समाप्त कर देंगे, जो आप सभी को बिहार SSC, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, ग्रुप डी एंड अदर एग्जाम को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के बीच पहुंच सके। तो इसी के साथ आज सेट 41 को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पंचायतों की संरचना से। कह रहा है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो पंचायतों की संरचना से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। दूसरा ऑप्शन, केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। दूसरा ऑप्शन, केवल 2 वर्षों की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कि राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों भाग लेता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो 22 जुलाई 1947 को। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत को दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी CAG। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो CAG। राज्यसभा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी समाचार पत्र। तो यानी कि राज्य सूची का विषय है कौन कौन। तो यहाँ कृषि, वन, सिंचाई, ये सब राज्य सूची का विषय है। और पूछ रहा है राज्य सूची का विषय कौन नहीं है। तो समाचार पत्र राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1946 ईस्वी को। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो 1946 ईस्वी को। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो कर्पूरी ठाकुर। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो कथक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वियना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1940 ईस्वी को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1940 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन।
निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित कहा गया है? तो हर्षवर्धन। किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पांड्य शासक। किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य वंश के शासक में। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर सल्तनत किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुगलक वंश। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो ऑप्शन के अनुसार तुगलक वंश। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1518 ईस्वी को। खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी को। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी शाहजहां। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो शाहजहां। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजीटी। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अरविंद घोष। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया जाके ए पी मित्रा। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो पी मित्रा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उच्च वर्ग। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो उच्च वर्ग। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार रखिए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले तृतीय मराठा युद्ध हुआ, और उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध हुआ, उसके बाद प्रथम अफगान युद्ध, उसके बाद प्रथम सिख युद्ध। कह रहा है कि सभी युद्ध को क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले हुआ तृतीय मराठा युद्ध, उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध, उसके बाद प्रथम अफगान युद्ध, उसके बाद प्रथम सिख युद्ध। अगला क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल की स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दमदमा से। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के 4 प्रमुख कारक हैं? तो इसका सही आंसर भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जब आय बढ़ जाती है। कह रहा है घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है कब? तो जब आय बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अधिक रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा तो अधिक रहेगा। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2012 ईस्वी में। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 2012 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जोसेफ फूरियर। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो जोसेफ फूरियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल पाया जाता है, ये गलत है। कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाया जाता है, तो ये गलत है। तो सही कौन कौन है? यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाया जाता है, सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है, ये भी सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सिक्किम। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम।
निम्नलिखित में से कौन जल डमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बास। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो बास। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी संयत तापमान तथा संयत वर्षा। निम्नलिखित गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो संयत तापमान तथा संयत वर्षा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1960 ईस्वी को। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी को। 10 टेलुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ईरान। 10 टेलुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो ईरान। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्यूरोसियो। क्यूरोसियो है जो कि ठंडे जलधारा के उदाहरण नहीं है। तो ठंडे जलधारा का उदाहरण है कौन? तो यानी कि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, ये सब ठंडे जलधारा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो बेसाल्ट चट्टान। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। क्वेश्चन कह रहा है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन की प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी कि O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC। पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, कॉपॉक्स। कह रहा क्वेश्चन दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी है? तो फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, कॉपॉक्स, ये सब सभी संक्रमणीय बीमारी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वसा है। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटाना का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भस्मीकरण। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण। इंसुलिन हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पेप्टाइड। इंसुलिन हार्मोन है तो पेप्टाइड है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होना किसका कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल का संचय यानी कि जमा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है तो लैक्टिक अम्ल का जमाव। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी शार्क, कच्छप, उदबिलाव। कह रहा है क्वेश्चन जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? तो शार्क, कच्छप, उदबिलाव। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बीटाकण। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो बीटाकण यानी कि अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय तब वह किस रंग का होता है? तो इसका सही आंसर
ऑप्शन डी बैंगनी। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? तो बैंगनी होता है। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऊर्जा। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो ऊर्जा। और सब ऑप्शन यानी कि वेग, संवेग, बल, ये सब किस राशि का उदाहरण है? तो सदिश राशि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो द्रव्यमान। तो इसी के साथ आज सेट 41 को समाप्त करते हैं और इसी तरह सेट बाय सेट अपलोड कर इस बुक को जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।